कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो है पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम लोग जो है इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं बिहार बीपीएससी प्राथमिक शिक्षा का जो कक्षा 1 से 5 हेतु जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। इसमें कुल 25 सेट दिए गए हैं जो आपको प्रत्येक दिन एक एक सेट प्रोवाइड किया जाएगा। सुबह में जो है आपका 6 बजे जो है 6 बजे आपको रंजीत सर का जो है सेट प्रोवाइड किया जाएगा और शाम में जो है आपको जो है 5 बजे आपको प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। चलिए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न दिया गया है कि वाहनों में हेडलाइट के रूप में निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया हेडलाइट के रूप में, यहाँ हेडलाइट के बारे में पूछा गया, ये नहीं कि साइड मिरर के रूप में पूछा गया है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवतल दर्पण। हेडलाइट में जो होता है वाहनों को हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, लेकिन अगर वही साइड मिरर पूछता तो उत्तल दर्पण होता। तो ये ध्यान से आप लोग क्वेश्चन को पढ़ के मारिएगा। अगला प्रश्न है कि आँख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है। तो आँख के जो पारदर्शी अग्रभाग जो होता है उसे कॉर्निया कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। कॉर्निया जो होता है एक पतली एकदम जो चमकीली जो देखे होंगे वो पानी का जो बुलबुला होता है उसी तरह से एकदम पतली एक झिल्ली होती है, चमड़ा होता है जो पारदर्शी होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट कॉर्निया होता है। पारदर्शी झिल्ली क्या होता है, कॉर्निया। टोकामक नामक उपकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है। तो टोकामक जो है एक प्रकार का ईंधन जो है किस प्रकार का, तो परमाणु ईंधन है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है। तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को किसमें मापते हैं, तो एंगस्ट्रम में। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, कैंडेला। डाइन जो है बल्ब का हो जाएगा। दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि फैराड जो है किसका मात्रक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है। तो इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होगी, बहती हवा, लुढ़कता पत्थर, या उठा हुआ हथौड़ा, या चलती हुई गोली। तो आपका इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा सी हो जाएगा। उठा हुआ हथौड़ा जो इसमें गतिज ऊर्जा नहीं होगी, क्योंकि जब हम हथौड़ा उठाए हुए हैं तो उसमें गति नहीं है, वो क्या है, हथौड़ा रुका हुआ है। लेकिन बहती हवा क्या हुआ, गति में है। लुढ़कता हुआ पत्थर ये भी गति में है, जबकि चलती हुई गोली ये भी गति में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे। तो हवा को दबाव को आप क्या कहेंगे, तो हम लोग जो है इसे वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। गुरुत्व बल डैश के किसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिभाषित करता है। तो गुरुत्व बल जो होता है ये आपका दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल को प्रभावित करता है। दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल को जो है गुरुत्व बल प्रभावित करता है। हमारा अगला प्रश्न दिया गया 48 दिया गया कि जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में एक अम्लीय तरल फॉर्मिक अम्ल प्रविष्ट कर देती है। इससे जो है बेअसर करने के लिए त्वचा पर निम्नलिखित में से क्या लगाया जाता है। तो इससे बेअसर करने के लिए त्वचा पर हम लोग जो है नम बेकिंग सोडा लगाते हैं। नम बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं, जिससे जो यहाँ पे जो है दर्द कम हो जाता है। लोहे और वह कौन सा गुण है, लोहे का वह कौन सा गुण है जिसके कारण गर्म लोहे के टुकड़े को पीट कर चाकू का रूप दिया जाता है। तो उससे जो है क्या कहा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आघात वर्णीयता के कारण जो होता है लोहा को पीट करके जो है उससे बढ़ाया जाता है। सबसे आघात वर्णीयता के बारे में देखा जाए तो सोना होता है। इससे जो है सोना को बहुत पीट करके बढ़ाया जा सकता है। असंतृप्त कार्बन यौगिक के साथ जलते हैं। तो असंतृप्त कार्बन यौगिक के साथ जलते हैं कौन कौन से, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 धुएं वाले पीली लौह में जलते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक के साथ जो है धुएं वाले पीली लौह के साथ जलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेफाइट का ये गुण नहीं है। तो ग्रेफाइट का बताइए कि वो कौन सा गुण नहीं है। तो देखा जाए तो हीरे की तुलना में इसका घनत्व तो कम होता है, तो यह गुण नहीं है, यह गलत है। इसका जो है गलनांक निम्न होता है, बिल्कुल सही है। सभी लोग जानते हैं कि ग्रेफाइट का गलनांक जो है निम्न होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेफाइट का एक गुण नहीं है। निम्नलिखित में से किसका यह ग्रेफाइट का गुण नहीं है। तो इस हीरे की तुलना में इसका घनत्व तो कम होता है, हीरे की तुलना में इसका घनत्व तो कम होता है। इसका गलनांक निम्न होता है और इसका विद्युत चालकता यह विद्युत का सुचालक होता है, सही है। यह उष्मा का सुचालक होता है। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह जो है इसका गलनांक निम्न होता है, यह सही नहीं है, यह गुण नहीं है। अनबुझे चूने का आणविक सूत्र क्या होता है। तो अनबुझे यानी कि बिना पानी मिलाए चूने,
अब बुझा हुआ चूना कहेगा तो उसमें पानी मिला जाता है। तो अनबुझे चूना का पूछा गया तो आपका इसका राइट आंसर होगा CaO। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कैल्शियम ऑक्साइड को जो है अनबुझे हुए चूना कहा जाता है। चांदी किस पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके काली परत पड़ जाती है? तो चांदी जो होता है ये आपका अभिक्रिया करता है गंधक से। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर होगा। चांदी गंधक के साथ अभिक्रिया करके जो काली पड़ जाती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्यात्मक समूह CHO निम्नलिखित में से किस में मौजूद होता है? तो यह आपका मौजूद होता है एल्डिहाइड में। कार्यात्मक समूह CHO जो है ये एल्डिहाइड में मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु है? तो देखा जाए फ्रेंड्स यहाँ पे जो अधातु जो है तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नाइट्रोजन है या धातु है, जबकि जस्ता, लोहा, एल्युमिनियम ये धातु है। निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण हैजा होता है? तो हैजा तो है जीवाणु, है क्या तो है जीवाणु, याद रखेगा। कौची है तो जीवाणु। हैजा किससे होता है? जीवाणु से होता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हैजा जो होता है ये पानी से होता है, जो जीवाणु पानी के जो है दूषित होने से होता है और जीवाणु से होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे बताना है कि कौन सा इसमें कथन गलत है। तो यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, बिल्कुल सही है। यकृत बाईं ओर से उदर के ऊपरी हिस्से में स्थित है, यह गलत है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, यह गलत हो जाएगा। यकृत जो है पित्त स्राव करता है, बिल्कुल सही है। यकृत लाल भूरे रंग का होता है, यह भी सही है, जबकि बी जो है यह गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉफ जो है ऑटोट्रॉफ है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पौधा जो होता है ये स्वपोषी है, वो अपना भोजन जो है खुद बनाते हैं, इसीलिए जो है ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। पौधे जो अपना सूर्य के प्रकाश से पोषण स्वयं भोजन स्वयं बनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे आहार का एक गैर पचनीय भाग है जो पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा खाद्य रेशे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जोड़ों के बीच मौजूद द्रव जो जोड़ों की गति को आसान बनाता है को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि साइनोवियल। जोड़ों के बीच जो है जो साइनोवियल द्रव जो होता है जो जोड़ों की गति को आसान बनाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लूकोज और ग्लाइकोजन भंडारण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक जटिल कार्बोहाइड्रेट और अमीनो अम्ल को प्रोटीन में परिवर्तित करता है? तो यह आपका परिवर्तित करता है कौन सा? तो यकृत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वह आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग पौधे प्रोटीन संश्लेषण में करते हैं? तो पौधे जो है प्रोटीन संश्लेषण में किसका उपयोग करते हैं? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन का। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि डैश दिया गया है कि गर्भावस्था या प्रसव और जो है प्रसवोत्तर अवधि पर संकेंद्रित अध्ययन का क्षेत्र कौन सा होगा? तो इससे अध्ययन का केंद्र हो जाएगा प्रसूति विज्ञान। प्रसूति विज्ञान में जो है गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि पर संकेंद्रित अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस भाग को कहा जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस को जो है प्यास का केंद्र मानव शरीर का कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो अमृता देवी जो बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार जो है यह वन संरक्षण के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का बौना ग्रह है यानी कि सबसे छोटा ग्रह है? जो बौना ग्रह यानी कि एफॉर्ड प्लैनेट है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेकमेक जो है यह जो हमारे सौर मंडल का बौना ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्तप्राय है? तो लुप्तप्राय के रूप में देखा जाए तो पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ग्रेट इंडियन बर्ड वस्टर्ड जो है यह एक पक्षियों की एक प्रजाति है जो गंभीर रूप से लुप्तप्राय के कगार पर है। लुप्तप्राय जो है अगर कोई भी पक्षी हो चाहे कोई भी जानवर हो 40 से 50 वर्ष तक के अगर क्षेत्र में नहीं देखा जाए तो उसे विलुप्त के क्षेत्र में रखा जाता है। गैनीमेड अब तक हमारे सौर प्रणाली में सबसे बड़ा उपग्रह है, यह किस ग्रह की परिक्रमा करता है? तो गैनीमेड किसका उपग्रह है? तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति का। बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह गैनीमेड है और बृहस्पति जो है ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह भी है। अगला प्रश्न है कि ब्रेड को फुलाने के लिए इनमें से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? तो ब्रेड को फुलाने के लिए जो है ईस्ट यानी कि कवक का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए जानवरों पर विचार कीजिए, सांप, छिपकली, मेढक, घड़ियाल और मगरमच्छ। तो यहाँ पे विचार करना है। तो निम्नलिखित में से वह विशेषता चुनिए जो इन सभी जानवरों में पाई जाती है। तो इन सभी जानवरों में जो क्या विशेषता होगी? तो ये सभी जो है
क्या, तो अंडे देते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आयु बढ़ने के साथ साथ कोशिका का आयतन क्या होता है, तो आयु बढ़ने के साथ कोशिका का जो आयतन होता है वह भी क्या होता है कि वह घट जाता है। आयु बढ़ने के साथ कोशिका का आयतन क्या होता है कि वह घट जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न दिया गया हमारा कि समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। तो समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है किसके रूप में, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन सा जीवाणु हो जाएगा, तो यह हो जाएगा क्लोरोबैरियम, राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। गोल्डन धान का अच्छा स्रोत क्या है, तो गोल्डन धान का अच्छा स्रोत विटामिन ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर। गोल्डन धान में जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। पानी की निश्चित मात्रा का आयतन 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच क्या होता है, तो पानी की निश्चित मात्रा का आयतन जो होता है 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच जो है कम होता है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना जो किया गया था आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1955 में। भारत की पंचवर्षीय योजना डैश में प्रचलित योजना के आधार पर तैयार किए गए केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी, तो यह क्या था, तो आपका इसका राइट आंसर होगा यूएसआर का। भारत की पंचवर्षीय योजना जो है यूएसआर यानी कि रूस में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार किया गया था और केंद्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम के लिए किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य बताना है, तो पहला दिया कि पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भर तथा समानता से था, तो यह जो है बिल्कुल गलत है। यहाँ पे दिया गया है कि पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भर तथा समानता से थे। 2 कहता है कि सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता था, तो ये दोनों आपका राइट आंसर होगा। यह दोनों न तो एक और नहीं दो, यह असत्य है। क्या हो जाएगा, तो असत्य दोनों, न तो एक और नहीं दो, ये दोनों क्या है, तो दोनों सही है। सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था, तो सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण जो है यह किसके द्वारा कराया गया था, तो यह शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में, याद रखिएगा। और शाहजहाँ का मकबरा कहाँ है, तो आगरा में, ताजमहल में। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान की 11वीं अनुसूची से संबंधित पंचायतों में शामिल कितने विषय थे, तो संविधान की 11वीं अनुसूची में जो था यह किससे संबंधित था, तो यह पंचायती राज से संबंधित था, जिसमें जो है 29 विषय शामिल थे। कितने विषय, तो 29 विषय शामिल थे। अगर पूछता नगरपालिका में, तो नगरपालिका में कितने विषय थे, तो उसमें 18 विषय थे। नगरपालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है, तो नगरपालिका का अभिप्राय जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से हो जाएगा, तो आपका इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद जो है 243 तक या 6 तक। ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है, तो सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति हो जाएगा तो सरकार द्वारा जनता के लिए लिया गया उधार। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण को हिमालय में निम्न श्रेणियों का सही क्रम क्या होगा, तो उत्तर से दक्षिण सजाना है, तो उत्तर से दक्षिण में आपका सबसे पहले हो जाएगा तो काराकोरम फर्स्ट नंबर हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा लद्दाख, उसके बाद आपका हो जाएगा जौस्कर, और अंत में पीर पंजाल। तो आपका इसका राइट आंसर होगा तो 3 1 2 4 3 1 2 4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ कच्छ के रण का कुछ हिस्सा साझा करता है, तो कच्छ का रण का कुछ हिस्सा साझा करता है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। पाकिस्तान जो है यह गुजरात के, कच्छ जो है गुजरात के पास है, जो पाकिस्तान के साथ कुछ हिस्सा साझा करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था को किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था का जो है यह प्रारंभ किया गया था किस कब, तो आपका इसका राइट आंसर होगा 1919 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 1919 में जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था को अधिनियम प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ स्तूप जो माना जाता है सांची का स्तूप। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कमेंट में आप लोग बताइएगा फ्रेंड्स कि सांची का स्तूप किस राज्य में है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण देखा जाए
तो वस्तु और सेवाओं पर जो कर है यह प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, जबकि संपत्ति, व्यवसाय और आय कर जो है ये सभी जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, जबकि वस्तु और सेवाओं का पर जो कर है यह प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में चालीसा सप्त स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोग 40 साल तक काम किए थे। तो यह कथन था आपका राइट आंसर हो जाएगा विलियम फिच का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति जो है सभी लोग जानते हैं कि यह दूध उत्पादन से संबंधित है, यह जाने जाते हैं वर्गीस कुरियन को। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीस कुरियन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। भारत में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश करता है और विश्व में प्रथम दूध उत्पादन में भारत का स्थान है। निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? तो नेपाल से किस राज्य की सीमा जुड़ी नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी झारखंड। झारखंड की सीमा जो है नेपाल के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, जबकि पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और बिहार की सीमा जो है नेपाल से जुड़ा हुआ है। 3 प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितगिरी, उदयगिरी इनमें से किस राज्य में स्थित है? ये तीनों जो है बौद्ध स्थल जो है ये आपका कहाँ स्थित है? तो यह आपका उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर जाएगा। एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग का मुख्यालय जो है यह आपका स्थित है बैंकॉक में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे? तो सबसे कम उम्र में देखा जाए तो अबुल कलाम आजाद को बनाया गया था, ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। अबुल कलाम आजाद को जो सबसे कम उम्र में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाया गया था और अबुल कलाम आजाद जो थे सबसे अधिक समय तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे, तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। यह एक गर्म जलधारा है, इसमें से कौन सा जो है गर्म जलधारा है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म जलधारा, जबकि ओयासियो, हम्बोल्ट और किनारी ये ठंडी जलधारा है। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि 95 के निम्न वक्तव्यों पर विचार के लिए उसको सही उत्तर चुनना है। तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12 मासी नदियाँ होती है, ये बिल्कुल सही कहता है। हिमालय से जितने भी नदियाँ निकलती है 12 मास उसमें पानी रहती है। आर कहता है कि हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। तो हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत जो है हिमानियों में स्थित है, तो यह भी क्या है? तो आपका यह भी जो है सही है, लेकिन जो है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की पुष्टि करता है, आर ए की भी पुष्टि करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताना है कि किस वर्ष जो है मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? तो मुस्लिम लीग ने जो है अलग राष्ट्र का संकल्प का स्वीकार कब किया गया था? तो सभी लोग जानते हैं कि यह जो है 1940 में जो है यह मुस्लिम लीग का मांग किया गया था, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। 1940 में जो है मुस्लिम लीग ने जो है यह अलग प्रांत बनाने का मांग किया गया था, अलग राष्ट्र बनाने का। अगला प्रश्न है कि शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी? तो शासन की जो संघीय प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है कि 323 ईस्वी में सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी में जो है बेबीलोन में हुआ था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। सिकंदर की मृत्यु जो है 323 ईस्वी में जो है कहाँ हुआ था? तो बेबीलोन में, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि रजनामा निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद है? तो रजनामा जो है यह आपका फारसी अनुवाद किसका है? तो महाभारत का, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था? तो गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो इसका मुख्य लक्ष्य था कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करना। कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करने के लिए जो है गांधी जी ने जो वस्तुओं को बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य रखा था, तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मृदा मिट्टी कौन सी है? तो सबसे ज्यादा माने कि पाई जाने वाली मृदा कौन सा हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा। जलोढ़ मृदा जो है लगभग देखा जाए तो भारत के 22% क्षेत्रफल पर जो है यह जलोढ़ मृदा पाया जाता है। नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल में जो गंडक नदी को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नारायणी नदी जो है नेपाल में गंडक नदी के नाम से पुकारा जाता है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है यह आपका जो है कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट, महाराष्ट्र से। कर्क रेखा देखा जाए तो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, कुल 8 राज्यों से, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा त्रिपुरा, मिजोरम
यानी कुल 8 राज्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में खारे जल की सबसे बड़ी झील है? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील देखा जाए तो यह चिल्का झील है। तो चिल्का झील कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगर यह मीठे पानी की झील पूछा जाता तो आपका हो जाएगा बुल्लर झील। ये कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलते हैं? तो यह सिद्धांत किसने दिया था? तो संवैधानिक सरकार का है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। संवैधानिक सरकार का जो है सिद्धांत दिया था कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में किसी विधेयक को धर्म विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो यह प्रमाणित करता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष जो प्रमाणित करता है कि कौन विधेयक धर्म विधेयक है या नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किस दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? तो कम से कम उसे जो है 6% वैध मत या 4 से अधिक राज्यों को प्राप्त होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? तो रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले व्यक्ति थे मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग ने जो है रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो स्विट्जरलैंड में महिलाओं को जो है मत देने का अधिकार कब से शुरू किया गया? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 1971 से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुआ था? तो WTO की स्थापना यह 1995 में किया गया था। 1995 जो है जब WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किया गया था। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र की लगभग कितनी भूमि बाढ़ उन्मुख है? तो बाढ़ उन्मुख के बारे में देखा जाए तो 70% भूमि जो है यह बाढ़ उन्मुखन भूमि है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक होता है? तो बिहार के जो सभी लोग जानते हैं कि बाढ़ का प्रकोप सबसे अधिक जो है उत्तर बिहार में होता है। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर होगा। उत्तर बिहार में जो कोसी नदी, गंडक नदी, बहुत सारी नदी हैं, जो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो बिहार का कोसी की नदी को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि बिहार में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? तो बिहार में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा कृषि। बिहार में जो मुख्य कृषि पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। IPL में किस टीम का हिस्सा रहते हुए भी अंबाती रायडू ने IPL से संन्यास घोषणा किया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी चेन्नई सुपर किंग्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा CSK। नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था? तो नए निर्मित भवन जो बना है इसका उद्घाटन जो है PM नरेंद्र मोदी के द्वारा कब किया गया था? तो आपका इसका राइट हो जाएगा 28 मई 2023 को। 28 मई 2023 को जो है नए निर्मित संसद भवन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। IPL 2023 में सर्वाधिक विकेट किसने लिया था? तो IPL 2023 में जो सर्वाधिक विकेट लेने वाले जो है खिलाड़ी कौन थे? तो यह मोहम्मद शमी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मई 2023 में किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के 100% कवरेज को प्राप्त किया है? तो 100% कवरेज को प्राप्त करने वाले हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना जो है राज्य जो है यह मई 2023 में जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना में 100% कवरेज प्राप्त कर लिया है। अगला प्रश्न दिया गया कि मई 2023 में PM नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा फिजी के। मई 2023 में PM नरेंद्र मोदी को जो है फिजी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर, 4 इसका राइट आंसर यानी BS दोनों दे रहा है, यानी कि ये दोनों हो जाएगा फिजी। कर्नाटक विधानसभा का पहला मुस्लिम स्पीकर मई 2023 में किससे चुना गया है? तो कर्नाटक विधानसभा का पहला मुस्लिम स्पीकर जो है मई 2023 में किससे चुना गया है? तो यह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी UT खादर को। UT खादर को जो है कर्नाटक विधानसभा का पहला मुस्लिम स्पीकर 2023 में चुना गया है। आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न दिया गया है कि पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मई 2023 में किन 2 शहरों को भी चलाया गया? तो पूर्वोत्तर भारत में जो है पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस जो है किन 2 शहरों को भी चलाया गया? तो यह आपका चलाया गया है गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो है आपका प्रश्न जो है 41 से जो था 120 तक जो GK का प्रश्न थे जो सभी को मैंने डिस्कस करा दिया। आशा करते हो कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों
अगर अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और हाँ, प्रत्येक दिन 2 सेट आपको दिया जाएगा, एक सुबह में 6 बजे और शाम में 5 बजे, तो आप इससे देखना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, और जो है जितना सेट लगाइए आप उतना अच्छा रहेगा। तो चलिए आज के सेशन को समाप्त करते हैं।